गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन ने पिछली क्लास में कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ लिया था। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है? तो जैसे अपन बाजार से रेजिस्टेंस खरीदने गए और हमने उसको बोला कि 4 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। अब उसने क्या किया कि ये एक रेजिस्टेंस हमें दिखा दिया कि चलो ये 4 ओम्स का है। अब हमने बोला नहीं 4.5 ओम्स का चाहिए, तो कंपनी को 4.5 ओम्स का भी बनाना पड़ेगा, 5 ओम्स का 5 ओम्स का भी बनाना पड़ेगा। इस तरीके से तो कंपनी छोटे छोटे रेजिस्टेंस कितने बनाएगी, और अगर मान लो 4.5 का बना लिया तो 4.7 का मांगेगा कोई। इसका मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस नहीं बनाए जा सकते। तो फिर कंपनी क्या करती है, कुछ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाती है। 1 ओम का बनाया, फिर 2 ओम का बनाया, सीधे 5 ओम का बना दिया, बीच के बनाए नहीं। 3 ओम का किसी को चाहिए तो 1 ओम और 2 ओम को सीरीज में जोड़ ले, इस तरीके से जोड़ लेते हैं, इसको बोलते हैं सीरीज में जोड़ ले, ठीक है। या फिर उसे कम करना है यदि रेजिस्टेंस तो पैरेलल में जोड़ ले। तो इस तरीके से सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है, जिससे बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपको पास से दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जोड़ते हैं। तो ये यहां पे देखें, ये 2 रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसके दोनों सिरे इसके दोनों सिरों से जोड़ दूं, ठीक है, ये इस तरीके से, ये समझ में आई बात? जैसे मैंने उंगली से पकड़ रखा, वहां से शोल्डर कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पैरेलल। एक के नीचे 1-2 लाइन है, दोनों सिरों से जुड़े, क्या कहलाता है? पैरेलल कनेक्शन। और अगर मान लो कि हमने इसके पीछे इसको यूं लाइन लगा दी, ठीक है, ये ऐसी एक के पीछे एक लाइन लगा दी, यहां से जोड़ दिया जहां से मैंने पकड़ रखा है, तो ये कहलाएगा सीरीज। सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। कैपेसिटर का उल्टा चलता है ये। तो ये यूं लगा दिया है सीरीज में, 3 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम का हो जाएगा 12 ओम। जबकि ऐसे में यदि लगाएंगे 6 ओम और 6 ओम का तो वो 3 ओम का हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ऐसे में, ठीक है। तो ये समझ में आई बात? तो रेजिस्टेंस जो होता है उसको अपन कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मिलते हैं, सारे रेजिस्टेंस नहीं मिलते। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो हेडिंग डालें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, ठीक। अब देखें, सबसे पहले ये एक रेजिस्टेंस बनाया, तो पहले नंबर पे जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा? वो सीरीज ग्रुपिंग होगा। इसका मतलब हमने सीरीज में लगा दिया। दूसरे नंबर पे जो होगा वो क्या होगा? पैरेलल ग्रुपिंग होगा, ठीक है, पैरेलल के अंदर हमने लगा दिया। तीसरे नंबर पे क्या होगा? मिक्स ग्रुपिंग होगा, यानी सीरीज और पैरेलल मिक्स कर दिया, ठीक है। और चौथे नंबर पे जो है वो हम कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी बन सकते हैं, जिसके अंदर सीरीज पैरेलल पहचानना मुश्किल है, पर होते 2 ही तरीके के, ठीक है। तो हम क्या उसको मिक्स्ड सर्किट्स में ही ले लेंगे। तो पहला हमने क्या बोला? सीरीज ग्रुपिंग। अब सीरीज ग्रुपिंग के अंदर क्या होगा? तो सीरीज ग्रुपिंग के अंदर, एक मिनट, सीरीज ग्रुपिंग के अंदर क्या होगा? तो सीरीज ग्रुपिंग के अंदर फर्स्ट वाले में हम एक के पीछे 1-2 लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे? सीरीज में एक के पीछे 1-2 लगा देंगे, ग्रुपिंग। ये एक रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू R1। उसके बाद इसी के आगे लगा दिया एक और रेजिस्टेंस R2। तो कुल मिला के R नेट जो मिलेगा वो बनेगा R1 प्लस R2, जिसको R इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। यानी 2 हटा के एक सिंगल लगा दो तो जितने का बनेगा उसको इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। और इसके अंदर वैल्यू बढ़ गई। सेकंड नंबर पे जो आएगा वो आएगा पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल, ठीक। पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे लगाया जाता है, दोनों सिरों से मिले रहते हैं। फर्स्ट का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2। तो इसमें R नेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम ले लेते हैं उसका और सॉल्व कर लेते हैं, ये फॉर्मूला। अब एक एक एग्जांपल देख लें हाथ के हाथ इसके, ठीक है। वैसे तो सरल सी बात है, कैपेसिटर वगैरह में पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी 6 ओम और इसके बाद एक और लगा हुआ है 6 ओम्स। तो दोनों मिला के आर नेट चूंकि सीरीज में लगे हैं तो इट विल बी 6 + 6 इज इक्वल टू 12 ओम्स, यानी कि आने वाला आंसर ज्यादा आ रहा,
ठीक है, इसका मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज। अब इसी को पैरेलल में लगाओ तो ये 6 ओम्स और ये वाला उसी के नीचे 6 ओम्स और ये लगा दिया हमने पैरेलल में, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। नीचे आया एलसीएम 6, ऊपर 1 + 1 = 2, कैंसिल आउट हो गया 1/3। पलटा दिया तो आर नेट जो आएगा वो आएगा आर नेट इज इक्वल टू 3। ठीक है, जबकि पहले कितना आया था 12 ओम्स, अब कितना आ रहा है 3 ओम्स, यानी कि आने वाला आंसर कम हो गया। ठीक है, तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, आंसर आने वाला कम हो जाता है, सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है वो ज्यादा हो जाता है। सिंपल है। ठीक है, तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये तुम्हारे काम के। अब देखो सीरीज पैरेलल करीब करीब सभी को आता, ठीक है, आसान सी बात है। हम करेंगे मिक्स ग्रुपिंग पे ज़्यादा प्रैक्टिस, तो लेकिन फिर भी शुरुआत में जो है वो 1-2 क्वेश्चंस करा देता हूँ, उसके बाद हम सीरीज पैरेलल के बाद हट के मिक्स ग्रुपिंग पे आ जाए। अब आप लोग क्या करें, पॉज का बटन दबाएं और उसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लें। चलो नेक्स्ट आगे देखें। अब तुम्हें ये पहचानना है कि सीरीज है कि पैरेलल है कि मिक्स्ड है, क्वेश्चन में देख के बताना। अब क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं सीधे। देखें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, भले ही छोटा सा है पर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक बहुत क्लियर कंसेप्ट होगा। एक ट्रायंगल है, सभी किताबों में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये ट्रायंगल, इसकी 3 साइड्स हैं, सभी पे 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इनके जो टॉप है इनके वर्टाइसेस के नाम है ABC। ठीक है, हमको ये बताना है कि A और C के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, A और C के बीच में कितना रेजिस्टेंस। सिंपल, सबसे पहले क्या करना, पहली स्टेप, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस पूछा गया हो, इसके बीच में R इक्विवेलेंट पूछा गया है, उससे सबसे दूर से सॉल्व करना चालू करना। ये नियम नंबर 1 है, बहुत जल्दी इसको दिमाग में डाल लो और अच्छे से डाल लो। जहां तुम खड़े हो, जिस जगह पे उसने हमसे पूछा है, उससे सबसे दूर से स्टार्ट करना। ठीक है, तो यहां कहीं लिख देता हूं मैं, तुम भी लिख लेना, सबसे दूर से स्टार्ट करें। जिन 2 पॉइंट्स के बीच में पूछा है उसमें सबसे दूर से स्टार्ट करें। सबसे दूर ये है, ये 2 पॉइंट्स के बीच में पूछा है, ये दूर। ठीक है, अब सबसे पहली चीज यहां देखो कि क्या ये लाइन पूरी की पूरी इसके साथ सीरीज में दिख रही है, बीच में कोई बाधा नहीं है, तो ये पूरा का पूरा सीरीज में है। तो अगली स्टेप क्या आ जाएगी, ये 6 ओम और 6 ओम मिलके बन जाएंगे 12 ओम्स, क्योंकि 6 और 6 12 होते हैं। नीचे वाले 6 की अभी कोई छेड़खानी नहीं करी है, क्यों, क्योंकि सबसे दूर से स्टार्ट करना है। अभी इसके बीच में R इक्विवेलेंट निकलेगा। अब ये वाला क्या इसके दोनों सिरों से जुड़े हैं, तो ये पैरेलल है। ठीक है, ऐसे ही तो है ना, अभी दिखाया था ना रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली, दोनों सिरों से जुड़े थे, तो ये क्या है, ये पैरेलल है। और पैरेलल के अंदर फॉर्मूला क्या लगता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/R इज 1/12 प्लस 1/6, तो 1/R इज इक्वल टू 12 LCM, इट विल बी 1 + 2, दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 12, 1/R इज इक्वल टू 1/4, पलटा दो तो ये हो जाएगा 4 ओम्स। ये इसका नेट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये बताने के लिए किया गया था कि जो सबसे दूर है वहां से स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए नोट करें फटाफट, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन नंबर्स बदल दूंगा मैं। ठीक है, नंबर्स बदल रहा हूं। नंबर बदलने से एक कंसेप्ट और क्लियर होगा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखें यहां पे, ये हो गया 3 ओम्स का, इधर वाला ले लिया मैंने 6 ओम्स का, और ये वाला ले लिया मैंने फिर से 6 ओम्स का। ये है A, ये है B, ये है C।
फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तुम बोलोगे अरे सरल सा तो कर देंगे, अरे कर दोगे, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए कंप्लीट नहीं है क्योंकि किन दो सिरों के बीच में रेजिस्टेंस निकालना बताया ही नहीं उसने। उसको ये बताना पड़ेगा कि ए और सी के बीच में निकालना है, कि बी और सी के बीच में निकालना है, कि ए और बी के बीच में निकालना है। तीनों में अलग अलग रेजिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पे तीन केस बनेंगे कि ए बी के बीच में रेजिस्टेंस अलग, बी सी के बीच में अलग और ए सी के बीच में अलग। तो तीन अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस के आंसर्स आएंगे। अब सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे देखें, ए और बी के बीच में जब भी बोलेगा तो ऐसे मन से ऐसा सोच लेना है कि ए और बी के बीच में दो वायर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये दो वायर्स निकाल देना। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन खड़े हैं तो हम सबसे दूर आग लगाएंगे, क्योंकि उसने बोला है कि सबसे दूर से स्टार्ट करना। जहाँ खुद खड़े रहते हैं वहाँ आग नहीं लगाते, दूर से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करना। अब ये बताओ कि तुम्हें कौन से दो सीरीज में दिख रहे हैं। तो यहां तो तुम खड़े हो तो ये वाला और ये वाला सीरीज में आ गए ना। ये दोनों अगर सीरीज में आ गए तो ये 6 ओम और 6 ओम हो जाएंगे 12 ओम्स। ठीक, तो अगली स्टेप ए बी के लिए जब अपन निकालेंगे, ए बी के लिए निकालेंगे तो ये वाला जो है ये 3 ओम्स का है, और उसके बाद ये 6 और 6 यूं आ गए, ये है 12 ओम्स के। ठीक, ये यूं आ गए। अब 12 और 3 काय में दिख रहे हैं, और पैरेलल में दिख रहे हैं ना। 12 और 3 काय में दिख रहे हैं, दोनों सिरों से जुड़े हैं ना पैरेलल में। पैरेलल में क्या फॉर्मूला, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। यही होगा ना, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ गया। तो ये 4 बार गया, ये 1 बार गया। ठीक, तो 4 और 1 हो गए 5, 12 डिवाइडेड बाय 5 यानी r बराबर 12 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2.4 ओम्स। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आया, 2.4 ओम्स। ये बी के बीच में आया। अब जब तुम निकालने जाओगे दूसरे नंबर पे किसके, बीसी के बीच में, तो ये कुछ और आएगा। ठीक है, अब बीसी के बीच में होगा तो होगा क्या कि जब तुम बीसी के बीच में निकालने जाओगे तो तुम्हारे जो वायर्स हैं वो बी और सी के बीच में लगे हुए होंगे। और जब बी और सी के बीच में लगे होंगे तो तुम यहां से सॉल्व करोगे, ना कि यहां से। और जब यहां से सॉल्व करोगे तो अब की बार ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और ये पैरेलल में आ जाएगा। तो ये कौन कौन से सीरीज में आ जाएंगे, 6 ओम्स और 3 ओम्स वाले सीरीज में आ जाएंगे। तो ये 6 और 3 हो जाएगा 9। तो ये इधर से यूं बना दिया मैंने 9 ओम्स का, और फिर ये 6 ओम का जो है इधर साइड लगा ही है, ये 6 ओम्स का इधर साइड लगा ही है, और एक वायर इधर है, एक वायर इधर है, और तुम इधर खड़े हो। ऐसा है सीन, देख लो यहाँ 6 और 3 9, ये 9, ये 6, ये 6, ये वायर इधर इधर, ये इधर इधर हो गया। आ रही बात समझ में? अब बताओ 6 और 9 काय में चले गए, दोनों सिरों से जुड़े हैं, पैरेलल में चले गए। अरे हाँ कि ना, तो पैरेलल में चले गए तो फॉर्मूला क्या, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब देखो कैलकुलेशन ही बदल गया ना, आंसर ही बदल जाएगा। तो 1/r इज इक्वल टू 9 और 6 का 36 ले लेता हूँ। ये 4 बार गया, ये 6 बार गया, तो ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 36। तो रेजिस्टेंस आ गया 3.6 ओम्स। अरे पलटा देना, 3.6 ओम्स आ जाएगा। ठीक, ये क्लियर हुई बात। ये किस किस के बीच में निकला, बीसी। अब अपने पास एक और बचा, वो क्या बचा है, एसी के बीच में। तो ए सी के बीच में, ए सी के बीच में का मतलब ये होता है कि ये वाला वायर यहाँ से हटा, ये यहाँ से हटा, ये दर्शक भी यहाँ से हटा, और ये ए और सी के बीच में आ गया, यहाँ से देख रहा है। अब बताओ कौन से दो सीरीज में, तो अब की बार ये 3 ओम्स और ये 6 ओम सीरीज में, ये सीरीज में 3 और 6 कितने हो गए, 9। तो ये यहाँ से ऐसा हो गया 9 ओम्स का, और इसके नीचे ये कितना हो गया 6 ओम्स का, और फिर ये इंसान कहाँ खड़ा हुआ है, ये इंसान यहाँ से देख रहा। ठीक, अब इसके अंदर देखें ये दोनों पैरेलल में आ गए। अब पैरेलल में आ गए तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो सेम कैलकुलेशन हो गया ऊपर वाला, तो इसका आंसर भी वही आ जाएगा 3.6 ओम्स। ठीक है, अगर ये तीनों अलग अलग होते तो इन तीनों के आंसर्स भी अलग अलग होते हैं। यहाँ बाई चांस 2 एक जैसे हैं, इसलिए 2 के आंसर एक जैसे आ गए। ठीक, ये क्लियर समझ में आई। कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में यूज़ करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किन 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, उस जगह पे अपन खड़े रहेंगे, सबसे ज़्यादा दूरी से सॉल्व करना चालू करेंगे। और यदि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखेगी तो सीरीज़ है, बीच में कोई वायर निकल गया तो सीरीज़ नहीं है, भले ही लगे। ठीक है, तो
वायर्स बीच में निकल जाते हैं और सीरीज ब्रेक कर देते हैं जैसे, ठीक है। अभी उसको नोट कर लेना, पहले मेरी बात समझ लो। ये जो दो रेजिस्टेंस है ये यूं है, ठीक है। किसी ने बोला ये कायम है, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, बोला ऐसा? अरे हाँ कि नहीं, ये ढंग से जोड़ के बताता हूँ। देखो ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं ना। अब अगर ये वायर यूं आ गया, ठीक है, तो तुम बोलोगे ये दोनों सीरीज में थे, नहीं है। बीच में वायर निकल गया ना, सीरीज खत्म हो गई। ये वायर हटना चाहिए तभी ये सीरीज होगी, बीच में ये लगने से ये सीरीज नहीं होती। उसका रीजन क्या है कि जो करंट यहां से यूं जाना चाहिए था वो अब तुमने ये लगा दिया ना पाइप एक्स्ट्रा, तो जो पानी यूं जाना चाहिए था ना वो इधर भी निकल गया, और अगर ये इधर भी निकल गया तो ये सीरीज ब्रेक हो गई, ठीक है। तो इसको सीरीज नहीं माना जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे क्या पैरेलल माना जाएगा? पैरेलल भी नहीं है। पैरेलल के लिए दोनों सिरों से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। वो तो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसको बता पाएंगे कि वो है क्या। बिल्कुल साफ सुथरी दो सिरों से जुड़े हों, ठीक है, तो जाके पैरेलल होता है। बिल्कुल साफ सुथरा। बताओ ये कायम है दोनों, सीरीज में। अब तुम बोलोगे एल शेप, उससे क्या है, नीचे कर लो, ठीक है ना। उसको तो अपन मोड़ सकते हैं ना, इसको मैं यूं मोड़ सकता हूं, इधर मोड़ सकता हूं, रहेगा तो सीरीज ही ना। जब तक बीच में कोई आके डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक वो सीरीज ही रहेगा। और इसको अगर मैंने यहां यूं ज्वाइन कर दिया तो ये तीनों भी सीरीज में। अरे ऊपर से करंट जाएगा, पाइप आड़ा टेढ़ा हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पानी तो जाएगा ना इधर से इधर, इधर से इधर, तो सीरीज ही तो बन गई एक के पीछे एक। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। सीरीज किसको बोलते हैं? पैरेलल। इसको अब नोट कर लो फटाफट। चलिए नोट करिए। चले, ये पॉइंट अपने को पता पड़ गया कि कहां से स्टार्ट करना है, किस तरीके से सॉल्व करना, ठीक। और क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे ज्यादा दूर से सॉल्व करना है, बस ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा दूर से सॉल्व करना, ठीक। और क्वेश्चंस देखते हैं। एक दो क्वेश्चन पहले सिंपल कराने जरूरी है, नहीं तो मालूम पड़ा कि सीधे कॉम्प्लेक्स कराने चालू कर दिए। मैंने YouTube पे डाल रखे हैं तो 5 लेवल तक के कॉम्प्लेक्स डाल रखे हैं उसके अंदर, ठीक है। उसमें IIT के भी एक पूरे वीडियो में एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ऐसा भी हुआ है, एक या दो क्वेश्चन सिर्फ, ठीक है। तो यहां से देखें, ये A है, ये B है, ये 3 ओम्स, ये 3 ओम्स, ये 3 ओम्स, ये 6 ओम्स। उसके बाद ये वाला 1 ओम, ये वाला 5 ओम्स, ठीक। उसके बाद ये वाला 3 ओम्स और ये वाला भी 3 ओम्स। क्वेश्चन ये पूछा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, ठीक है। 2 मिनट का समय है, तुम ट्राई कर लो, पॉज करो, दबाओ, बनाओ। चलिए अब मैं बताता हूं। सबसे पहले तुम वहां खड़े हो जाओ जहां से तुम्हें सॉल्व करना है। तो ए और बी के बीच में पूछा है ना, इसका मतलब तुम यहां खड़े हो। यहां खड़े हो तो सबसे ज्यादा दूरी से जाके तुम सॉल्व करना चालू करोगे। यहां पहुंचे तो बताओ 3 5 3 कायम है, कायम है। तो उसका आंसर है ना सीरीज में ना पैरेलल, कहीं नहीं। क्यों कहीं नहीं? तो उसका रीजन ये है कि ये तो हवा में लटके हुए हैं, इनको कोई करंट थोड़ी देगा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा करंट आएगा कि नहीं आएगा उसमें। तो यहां पे यदि तुमने बैटरी लगाई तो यहां से करंट नीचे जा सकता, आगे जा सकता, नीचे जा सकता, पर आगे नहीं जाएगा, रास्ता नहीं आगे। तो ये हवा में लटका हुआ, ये ऐसा है जैसे कि प्लग के अंदर तुमने कोई वायर ऐसे लटका दिए बस, और इसका कनेक्शन कहीं करा ही नहीं, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? तो हवा में है, हवा वाले रेजिस्टेंस किसी काम के नहीं, क्योंकि उसके अंदर करंट जाता नहीं है। क्लियर हुई ये बात? अब अपन ने क्या किया, 3 ओम और 3 ओम को हटा दिया। तो ये 3 ओम्स और ये 3 ओम्स कैंसिल, किसी काम के नहीं है, मैं यहीं से मिटा देता हूं इसको, ठीक। अब यहां पे आगे आके देखो, ये वाला यूं करके इधर गया है, ठीक है ना, ये यूं करके इधर गया है, तो ये क्लियर सीरीज है, 1 ओम और 5 ओम। अभी मैंने बताया ना एल शेप का हुआ तो क्या हुआ, सीरीज तो सीरीज ही है, ठीक है ना। तो ये काय में है, सीरीज में। तो ये सीरीज में होकर कितना हो जाएगा, ये एल शेप का ऐसा है, ये एल शेप का ऐसा बन गया, लेकिन है तो सीरीज ही ना, उधर से गया इधर गया, सीधे सीधे करंट। तो इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे कि 1 ओम और 5 ओम विल बी 6 ओम्स। तो ये इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम अगला बनेगा, उसके अंदर ये 6 ओम्स तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा जो यहाँ है। उसके बाद ये 3 ओम्स भी वैसे ही रहेगा, इसके नीचे वाला 3 ओम्स भी रही रहेगा, लेकिन ये 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6, और ये इधर आ जाएंगे। ये वाले दोनों को कंबाइन किया है मैंने, इन दोनों कंबाइन करके यहाँ लिख दिया, तो ये 6 ओम्स के हो गए। अब तुम ध्यान से देखो, 6 ओम और 6 ओम काय में दिख रहे हैं,
पैरेलल में, 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में हो गए, तो ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, तो 1/R इज इक्वल टू 6 एलसीएम, 1 + 1 = 2 विच इज इक्वल टू 1/3, तो R कितना हो गया इसका 3 ओम्स, हाँ कि नहीं, 3 ओम्स। यानी ये दोनों मिला दिए मैंने, तो ये कितने के हो गए, 3 ओम्स के हो गए। अब ये दोनों मिला के 3 ओम्स हो गए, तो इसको मैं हटाऊंगा, इसकी जगह 3 ओम्स का लगा दूंगा, तो अगली स्टेप में क्या बनेगा मेरा, अगली स्टेप में बनेगा ये 3 ओम्स, यहाँ आदमी खड़ा है, नीचे 3 ओम्स, और उधर साइड जो इक्विवेलेंट आया वो भी 3 ओम्स, ये वाला, ठीक है, ये वाला इक्विवेलेंट जो आया, जो यहां से आया, दोनों को मिला के 3 ओम्स। अब यहां देखो, ये 3 ये 3 ये 3, पूरी लाइन है ना, सिंपल लाइन है, तो ये सीरीज है, और सीरीज में 3 + 3 + 3 कितने होते हैं, 9 ओम्स, तो ये इसका आंसर है 9 ओम्स। कितने लोगों का ईमानदारी से आ गया था, नहीं आया, इसका मतलब कैपेसिटर में प्रॉब्लम है, कैपेसिटर वाले सर्किट ढंग से आ रहे नहीं तुमको, या करे नहीं तुमने, ठीक है, क्योंकि उसी के जैसा तो है, बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड है ना, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है। चलो नोट कर लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। RAB निकालना, ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है ये निकालना, ठीक है, ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है ये निकालना। चलिए ट्राई करिए, 1 मिनट पॉज करिए, फटाफट ट्राई करिए, बना लीजिए उसको, ज़्यादा देर का समय नहीं दूंगा मैं, पॉज कर लो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहली चीज, ये वाला करंट, इसका आंसर बता दूं पहले तो तुम्हें, इसका आंसर है 3 ओम्स, ठीक है। अगर सही है तो आगे बढ़ जाओ, और नहीं है तो ध्यान से देखो। पहली चीज, ये जो सर्किट है ये कहलाता है बायपास सर्किट, बायपास सर्किट, ठीक है। बायपास सर्किट में क्या होता है कि करंट को हम पतली गली से साइड से भेज देते हैं, और यदि करंट को पतली गली से साइड से भेज दिया तो उस केस में वो दोनों रेजिस्टेंस या वो रेजिस्टेंस बेकार हो जाएंगे जिसको हमने बायपास कर दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, बायपास कर देते हैं। अभी मैंने तुमको बताया था कि मेरे एक रिलेटिव का, मेरे जीजा जी का जो है वो कुछ तबीयत खराब थी, बेसिकली उनकी बाईपास सर्जरी हुई है। बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि जो हार्ट होता है इतना सुंदर नहीं होता, उसके अंदर जो नर्व्स जाती हैं या जो आर्टरीज या वेन जाती है जो उनको खून सप्लाई करती है, उसमें कुछ ब्लॉकेज आ जाती है। तो जब ब्लॉकेज आ जाती है तो क्या करते हैं, पैर की एक नस निकालते हैं काट के, और इधर से एक रास्ता बनाते हैं और यहाँ से इसको यूं करके ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो जो खून यहाँ पे नहीं जा पा रहा था वो खून जो है वो बाईपास होके यहाँ पहुँचने लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाईपास, ठीक है। तो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है। तो बाईपास हमने कर दिया, तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस बाईपास हो रहे हैं, ध्यान से देखो, 2 रेजिस्टेंस बाईपास हो रहे हैं। कैसे, यहाँ से करंट गया, अब ये करंट जब यहाँ पहुँचेगा तो इसको 2 रास्ते मिलेंगे, 2 रास्ते मिलेंगे, तो इस रास्ते से नहीं जाएगा क्योंकि इस पर रेजिस्टेंसेस है बहुत ज़्यादा, तो वो नीचे उतर जाएगा, और नीचे उतर जाएगा तो इस तरीके से जाके साइड से निकल जाएगा, और साइड से निकल जाएगा तो दोनों बाईपास हो गए, इनमें से करंट गया ही नहीं, तो ऐसे वाले किसी काम के नहीं है, तो इसको हमने हटा दिया। अब बचा क्या, पूरे में एक ही रेजिस्टेंस बचा और वो 3 ओम्स का है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 ओम्स, ठीक है। एक और देखें इसी टाइप का क्वेश्चन, ताकि बाईपास का क्लियर हो जाए। मान लो कि मैंने बोला कि ये 3 ओम्स, ये 3 ओम्स और ये भी 3 ओम्स, ठीक है, ये 3 ओम्स के तीनों। अब यहाँ से लाइन ली और मैंने यहाँ लगा दी, और एक लाइन यहाँ से ली, यहाँ लगा दी। अब बताओ इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, तो उसका आंसर है 0 ओम्स। देखो ध्यान से देखो, 0 ओम्स क्यों, क्योंकि करंट यदि यहाँ से जाएगा तो इस रास्ते जाएगा ही क्यों, इस पर तो हाई रेजिस्टेंस है, तो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा और यहाँ से चलते चलते
वो इधर पहुंच जाएगा। तो बाईपास सर्किट में हम क्या बोलते हैं, करंट फॉलो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर तुमने बोला कि यहाँ पे 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 0.1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट जो है वो इसमें से चला जाएगा, नीचे वाले में से चला जाएगा और ऊपर वाले में से जाएगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल कंसेप्ट मत बनाना। ये नीचे वाले में से ज़्यादा करंट जाएगा लेकिन ऊपर वाले में से भी थोड़ा बहुत जाएगा, क्योंकि नीचे वाले में थोड़ा रेजिस्टेंस तो है ना। यदि नीचे बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं हो, 0 ओम का रेजिस्टेंस हो, यानी सादा वायर हो, तो पूरा का पूरा नीचे से जाएगा, और जब पूरा ही नीचे से चला जाएगा तो ऊपर से नहीं जाएगा। यहाँ पे मैंने सादे वायर लगाए, न कि लो रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। ये लीस्ट रेजिस्टेंस की जगह 0 रेजिस्टेंस लिखना ज़्यादा अच्छा है। 0 रेजिस्टेंस वाले पाथ में से निकल जाएगा और लीस्ट रेजिस्टेंस वाले या कम रेजिस्टेंस वाले पाथ में से ज़्यादा करंट जाता है और ज़्यादा रेजिस्टेंस में से कम जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है वो, ठीक है। तो ये वाला नोट कर लें बाईपास, और इसका वो भी लिख लें कंसेप्ट कि बाईपास सर्किट कब यूज़ करना। चलिए फटाफट लिखें। चलिए मिटा रहा हूं मैं, आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये रेजिस्टेंस है 6 ओम्स का, इसके बाद भी लगा हुआ है 6 ओम्स का, फिर एक और लगा हुआ है 6 ओम्स का। ये ए है, ये बी है, इनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ से एक वायर गया इधर आ गया और इधर से एक वायर गया इधर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, हर किताब में दिया है, कैपेसिटर में 10 बार किया होगा तुमने, फटाफट कर लोगे। करो जरा फटाफट। क्या है ये? चलिए अब मैं बता रहा हूं यहां पे, इसका आंसर 2 ओम्स है, 2 ओम्स, ठीक है। तो 2 ओम्स आंसर इसका कैसे आया ये देखें। सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि पॉइंट्स जॉइंड विथ और रेजिस्टेंस लेस wire are at same potential। पॉइंट्स जो ज्वाइन किए गए हैं रेजिस्टेंस लेस वायर से, वो सेम पोटेंशियल पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस लेस वायर से यहां जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला और ये वाला भी सेम पोटेंशियल पे है। वो बात अलग है कि ये दोनों सेम पोटेंशियल में नहीं है क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब जिनका पोटेंशियल सेम होता है उनका नाम भी सेम हो सकता है। जिनका पोटेंशियल सेम है उन पॉइंट्स का नाम भी सेम हो सकता है, ठीक है। अब नाम भी सेम हो सकता है, तो यहाँ देखो इसका नाम ये है तो इस वाले का नाम क्या होगा ये, और ये यूं करके यूं गया इधर साइड आया तो इसका पोटेंशियल सेम है, तो इसका भी नाम क्या होगा ये। इसका नाम बी है तो इसका नाम क्या होगा बी, और ये बी यहाँ से इधर गया और इधर साइड चला गया तो इसका नाम क्या होगा बी। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया भाई, नामकरण संस्कार कर दिया। नाम कैसे दिए, सेम पोटेंशियल पे सेम नाम आते हैं, सिंपल है, ठीक। अब आगे देखें। आगे ये है कि सर्किट को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, उसके बाद पता पड़ेगा कि सीरीज है कि पैरेलल। ये कोई बोले कि ये तीनों सीरीज में है तो मैं बोलूँगा नहीं है, क्योंकि बीच में से वायर निकल गया, अभी समझाया तो थोड़ी देर पहले प्रैक्टिकल। सीरीज में अगर ये दोनों है ऐसे, तो बीच में से वायर निकल गया, सीरीज खराब हो जाती है, ये हटना चाहिए, सीरीज ऐसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, ये यूं सीरीज में है लेकिन बीच में से यहाँ कहीं से वायर निकल गया ना, इस वाले की सीरीज खराब हो गई है, ऐसी हो गई। इस वाले की सीरीज नीचे वाले के कारण खराब हो गई, तो सीरीज कहाँ रह गया है। अब यहाँ पे देखें, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। अब इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, एक पॉइंट होगा ए, एक दूसरा होगा बी, क्योंकि इसके अलावा कोई पॉइंट ही नहीं है, तो 2 ही पॉइंट्स में बन जाएगा। तो एक सिरे पे ए बनाना और दूसरे सिरे पे कहीं पे बी बनाना, ठीक है। 2 पॉइंट्स बना लेना, ए और बी। अब क्या करना है कि एक एक को उठा के लाना यहां से,
और यहाँ पे शिफ्ट करना, तो ए और बी के बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ए और बी के बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर बी और ए के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये बी और ए के बीच में 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है। फिर ए और बी के बीच में फिर से 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। तीनों रेजिस्टेंस मैंने उठाए, ए बी के बीच में ही थे, तो नीचे ए बी के बीच में शिफ्ट कर दी। अब ये बताएं कि ये तीनों तुम्हें काय में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, क्योंकि तीनों के दोनों हाथ जुड़े हुए हैं ऐसे, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया तो इसका क्या फॉर्मूला है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। ठीक है, 3 है तो पैरेलल में 3 चले जाएंगे, तो क्या हो गया, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। पलटाओगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 ओम्स। ये 2 ओम्स। क्लियर हुई ये बात, तो लिख लें इसको। इक्विवेलेंट सर्किट वाला क्वेश्चन है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में करने के पहले ये यहां तक समझ में आ गया ना पॉइंट कैसे दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा। सेम पोटेंशियल वाला होता है ऐसा क्वेश्चन, एक आध और कर लेते हैं। देखें, रेजिस्टेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये सभी 6 ओम्स के, और तुम्हें जो रेजिस्टेंस निकालना है वो निकालना है 2 सिरों के बीच में जो यहां पे दिया हुआ है ए और बी। ये क्वेश्चन है उसी तरीके का है जैसा भी मैंने कराया था। अब तुम लोग ट्राई करो। पॉइंट पोटेंशियल मेथड बोलाते हैं इसको, पॉइंट पोटेंशियल मेथड, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। इसका रीजन ये है कि पॉइंट का नाम दिया जाता है, सेम पोटेंशियल होने के कारण वही नाम दिया जाता है। अब आप चेक करें इसके अंदर किसका क्या नाम देना है और उस हिसाब से इसे बनाए क्वेश्चन को। बस 1 सेकंड पॉज दबा दो, मैं आ रहा हूं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए देखें यहां पर। सबसे पहले ये वाला पॉइंट ए है, तो ये अपने आप ही ए हो गया, किसी को कोई डाउट? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये बी है तो ये बी हो गया, ठीक है। और ये बी है तो यहां पे और कोई बी वाला नहीं है, क्योंकि इधर भी रेजिस्टेंस है इधर भी रेजिस्टेंस है। अब नया नाम देना पड़ेगा यहां पे, तो इसका नाम सी दे दिया, तो इसका नाम भी सी दे दिया, क्योंकि ये तो एक ही है ना यहां से यहां तक। तो अब कुल मिला के तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स हो गए, ए बी और सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो कि ये वाला ए बनाओ इधर साइड, ए बनाओ यहां, बी बनाओ यहाँ, और सी बना दो कहीं भी ऊपर। ए और बी कोने कोने में बनाना है, सी कहीं भी ऊपर बना। अब एक एक को फिट करो, तो यहाँ पे ये वाला बी पॉइंट है, तो देखो सी और बी के बीच में एक लगा हुआ है 6 ओम्स का, सी और बी के बीच में 6 ओम्स का। ये सी और बी इसके बीच में लगा दो एक 6 ओम्स का। ठीक, सी और बी के बीच में कितने का लगा दें, 6 ओम्स। ये लगा दिया, जो लगा दिया तो टिक कर दिया। सी और ए के बीच में 6 ओम्स, सी और ए के बीच में 6 ओम्स लगा दिया, टिक कर दिया। सी और ए के बीच में फिर से 6 ओम्स, तो सी और ए के बीच में फिर से 6 ओम्स का लगा दिया, टिक कर दिया। सी और बी के बीच में 6 ओम्स, अरे सी और बी कहाँ गया, तो सी और बी के बीच में 6 ओम्स, यानी यहाँ आएगा, तो सी और बी के बीच में ये 6 ओम्स, ये भी हो गया। और कुछ और तो कुछ नहीं है, बस अब सॉल्व कर लो। ये देखो, ये दोनों काय में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहा है। अरे दोनों सिरे जुड़े हैं ना, तो पैरेलल में कितने हो जाएंगे, 1/6 प्लस 1/6 का रेसिप्रोकल। ठीक है,
तो इट विल बी 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3, यानी r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये वाला इधर वाला हिस्सा 3 का और इधर वाला भी 3 का, तो ये वाली लाइन 3 की हो गई, ये वाली लाइन भी 3 की हो गई। तो कुल मिला के ये दोनों सीरीज में हो गए, और ये अगर सीरीज में हो गए तो कितने ओम्स के हो गए? 6 ओम्स के। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है ना, क्योंकि अपने को तो ए और बी के बीच में निकालना, 3 ओम्स और 3 ओम्स का कितने होगा? 3 + 3 6 ओम्स। आ रहा है समझ में? तो ये वाला पॉइंट पोटेंशियल मेथड है, नोट कर लें। यहाँ तक एक वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। मुझको इसमें बहुत सारी ट्रिक्स बतानी है, ठीक है? तो ट्रिक्स मैं बताऊंगा, पहले ये वाला नोट कर लें, अगली क्लास में बताऊंगा ट्रिक्स सब, ठीक है? तो ये अपना कौन सा कंप्लीट हो गया? पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो अपन ने सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट करें अभी, ठीक है? सीरीज पैरेलल सिंपल सर्किट कर लिए, पॉइंट पोटेंशियल कर लिया, बाईपास कर लिया, यहाँ तक हो गया, ठीक है? अब अपना मिक्स सर्किट और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स रह गए, लेकिन उसके पहले ट्रिक्स बतानी रह गई। तो पहले ट्रिक्स बताऊंगा, फिर मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बताऊंगा, ठीक है? फिर सिमेट्री की मेथड और भी हैं बहुत सारी इसके अंदर। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस करते जाएंगे, आता जाएगा तुमको। 3 डायमेंशनल क्वेश्चंस भी कराने हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? नोट कर लिया ना? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।